हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने बारिश के पानी की निकासी और पानी को दूसरे इलाकों तक मोड़ने के इक़दामात का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में तालाबों, झीलों के FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज इमारत की निशानदही और उनके इंहदाम के लिए तश्कील दिए गए हाइड्रा ने हैदराबाद में बारिश में पानी जमा होने वाले इलाकों पर तवज्जो मरकूज की है। ऐसे तकरीबन 30 इलाके हैं जहां पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने उन इलाकों का दौरा करते हुए बारिश के पानी की निकासी और इसको दूसरे इलाकों तक मोड़ने के लिए फौरन इक़दामात करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। लकड़ी का पुल इलाके में जमा होने वाले पानी के मसले को हल करने के लिए आज वहां का दौरा किया गया और उसका मुस्तकिल हल निकालने की नसाई भी की गई। बताया गया है कि द्वारका होटल से टेलीफोन भवन तक लक्की रेस्टोरेंट से मेहदीपट्टनम जाने वाले रास्ते में मैनहोल खोले गए हैं और वाटर बोर्ड की एयरटेक मशीन से साफ सफाई के इक़दामात किए गए हैं। ट्रैफिक के मसाइल के बगैर जंगी बुनियादों पर 1 या 2 दिन में इन कामों को मुकम्मल करने का भी फैसला किया गया है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में सागर रोड पर बटालियन कांस्टेबल्स के अफराद खानदान ने एहतजाज किया और यकसा पुलिस पॉलिसी नाफिज करने की मांग की। तेलंगाना में बटालियन पुलिस की जानिब से यकसा पुलिस पॉलिसी के निफाज का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी है। एहतजाजी सरगर्मियों में कांस्टेबल्स और उनके अरकान खानदान भी हिस्सा ले रहे हैं। हफ्ते को रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में सागर रोड पर बटालियन कांस्टेबल्स के अहले खाना ने धरना मुनज़्ज़म किया और रियासत में तमाम पुलिस मुलाजमीन के लिए यकसा पॉलिसी नाफिज करने की मांग की। सागर रोड पर एहतजाज के नतीजे में काफी ट्रैफिक जैम हो गया। महेश्वरम की DCP सुनीता रेड्डी ने एहतजाजी खानदानों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एहतजाज करने वाले अहले खाना और पुलिस एहलकारों के दरमियान बहस व तकरार हुई। उनका मुतालबा है कि रियासत में तमाम पुलिस मुलाजमीन के लिए यकसा पॉलिसी नाफिज की जानी चाहिए। पुलिस मुलाजमीन की बीवियों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा है कि उनके शौहरों को बटालियन के अंदर मजदूर बनाया गया है और पुलिस की ड्यूटी का उनके शौहरों के कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये भी कहना था कि उनके शौहरों को मनमानी ड्यूटी दी जा रही है और अरकान खानदान छीने जा रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के सत्या साई जिला के बटलापल्ली मंडल में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े को पुलिस ने हल कर लिया है और मुलज़िमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई है। ज़राए ने बताया है कि 20 अक्टूबर को सत्या साई जिले के बटलापल्ली मंडल के रामपुरम में फायरिंग का वाक़या पेश आया था। SP रत्ना ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुलज़िमीन को धर्मावरम में हिरासत में लिया गया है। उनकी शिनाख्त अनामाया जिले के शिकारी पालम गाँव के रिहायशियों के तौर पर की गई है और तहकीकात से ये इंकिशाफ हुआ है कि वो लोगों को कम दामों में सोने के नकली जेवरात फरोख्त करके धोखा दे रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से जाली इसलाह, सोना और कारें बरामद की गई हैं। SP ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। खम्मम जिले के सत्तुपल्ली कस्बे में कई लारियों से सैकड़ों लीटर डीजल चोरी कर लेने का वाक़या पेश आया है। ज़राए ने बताया है कि खम्मम जिले के सत्तुपल्ली कस्बे में सड़क पर खड़ी लॉरियों से और ऑयल टैंकरों से सैकड़ों लीटर डीजल चोरी कर लिया गया। इस वाक़े ने मुतासिरा ड्राइवरों और मुकामी लॉरी मालिकान को परेशान करके रख दिया है। गुज़िश्ता रात को वैजाग से हैदराबाद आने वाली 3 लॉरियां सत्तुपल्ली JVR कॉलेज ग्राउंड के करीब हाईवे पर रुकी हुई थी। ड्राइवर आराम कर रहे थे कि चोरों ने मौके से फ़ायदा उठाकर डीजल चोरी कर लिया। लॉरी ड्राइवरों ने शिकायत की है कि 400 डीजल टैंकर्स में से हर एक डीजल टैंक से तकरीबन 300 लीटर डीजल चोरी किया गया है और 3 लारियों से कुल 900 लीटर डीजल चोरी हुआ है। वाज़ेह है कि खम्मम से राजमंद्री हाईवे का रास्ता भारी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं से लॉरियां वैजाग या फिर उड़ीसा के लिए जाती हैं और अक्सर ड्राइवर सत्तुपल्ली पर ही क़याम करते हैं, अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और वहां पर रात भी गुजारते हैं। लॉरी ड्राइवर और लॉरी एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है और इस वाक़े के बाद से सभी में खौफ और हरास पाया जा रहा है।
सैयद अजमत उल्लाह हुसैनी सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की सदारत में एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए तकरीबन 150 एजेंडों पर तबादला ख्याल हुआ। तफसीलात के मुताबिक रियासती वक्फ बोर्ड का एक अहम इजलास हफ्ता 26 अक्टूबर को दफ्तर वक्फ बोर्ड में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन सैयद अजमत उल्लाह हुसैनी ने की। तमाम अराकीन की मौजूदगी में इजलास में तकरीबन 150 एजेंडों पर बातचीत की गई। एक बात गौरतलब है कि पार्लियामेंट असम्बली हत्ता के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास बराह रास्त नशर किया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड का इजलास हमेशा बंद दरवाजों के पीछे ही मुनक्किद किया जाता रहा है। बराह रास्त नशरियात तो दूर की बात, सहाफ़ियों को इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती। वक्फ बोर्ड के इजलास में शफाफियत होनी चाहिए। तेलंगाना के 3400 इदारे अपनी फलाह व बहबूद के लिए मुतफक्किर हैं और वो भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से इजलासों का इनेकाद शफाफ तौर से करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन और अराकीन का दिन भर तवील इजलास समर आवर साबित होगा। AISF के तुलबा ने फीस रिइंबर्समेंट के वाजिबात अदा करने का मुतालबा करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट का मुहासरा किया। शहर हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के करीब उस वक्त कशीदगी देखी गई जब AISF के तुलबा ने फीस रिइंबर्समेंट के वाजिबात अदा करने का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट का मुहासरा किया। उन्होंने पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों को तोड़ने और रियासती इंतजामी इमारत में दाखिल होने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तुलबा ने तनकीद की है कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के 10 महीनों के बाद से रियासत में तालीमी निज़ाम मखलूज हो गया है और बहुत से कॉलेजेस हैं जो फीस रिइंबर्समेंट जारी न होने की वजह से बंद हो रहे हैं। उनका कहना था कि रियासत भर के तुलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया गया है कि आखिर उन्होंने क्यों महकमा तालीम का कलमदान अपने पास रखा है, क्यों वो ज़ेर इल्तिवा वाजिबात अदा नहीं कर रहे हैं। एहतजाजियों ने तनकीद करते हुए ये भी कहा है कि जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, महकमा तालीम को बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। कम से कम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। संगारेड्डी जिले के न्याकल कस्तूरबा विद्यालय की 13 तालिबात सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद गिर पड़ी। तलबा को जहीराबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक न्याकल कस्तूरबा गुरुकुल की तालिबात अचानक बीमार पड़ गई। उन्होंने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। अमले ने फौरन मुतासरा तालिबात को जहीराबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। 11 तालिबात अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और गुरुकुल का अमला इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आखिर तालिबात की तबीयत क्यों बिगड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक तलबा को मुनासिब इलाज फराहम किया जा रहा है और वो सांस लेने से कासिर है। संगीन बीमारी की क्या वजह है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अहले खाना को उनके बच्चे बीमार पड़ने की इत्तला मिलते ही वो फौरन अस्पताल पहुंचे और बच्चों की खराब सेहत के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शिकायत की है कि सुबह में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन उन्हें ताख़ीर से इत्तला दी गई। नाराज वालिदैन ने गुरुकुल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा अंजन कुमार यादव और राज्यसभा के MP अनिल कुमार यादव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और सदर त्यौहार में शिरकत की दावत दी। रोशनियों के त्यौहार दीपावली से कबल यादव समाज की जानिब से सकाफती अलामात के एक हिस्से के तौर पर सदर त्यौहार मनाया जाता है। इस साल सदर त्यौहार हैदराबाद के NTR स्टेडियम में मुनक्किद किया जा रहा है। साबिक MP अंजन कुमार यादव, राज्यसभा के MP अनिल कुमार यादव और सदर कमेटी के अराकीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और सदर त्यौहार में शिरकत की दावत दी। कागजनगर के जमात इस्लामी हिंद के रुकन मस्जिद आमिरा के सेक्रेटरी मोहम्मद अकीलुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद फुरखानुद्दीन को
जूनियर लेक्चरर्स के रियासती सतह के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने और लेक्चरर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई है। मुस्तकर कागज नगर के जमात इस्लामी हिंद के रुकन मस्जिद आमिरा के सेक्रेटरी मोहम्मद अकीलुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद फुरखानुद्दीन ने तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम और पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद जूनियर लेक्चरर्स के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है और लेक्चरर मुंतखब हुए हैं। उन्हें अफराद खानदान व दीगर ने मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबाद पेश करने वालों में मोहम्मद सोहेलुद्दीन, मोहम्मद सबीलुद्दीन, मोहम्मद आदिलुद्दीन, मोहम्मद फजलुद्दीन व दीगर शामिल हैं। टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी या फिर कांग्रेसी कायदीन को ट्रोल करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट वो एक्स एमएलए जग्गा रेड्डी ने हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर और वज़रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट शेयर की जा रही हैं और कुछ कायदीन की तकारीर को सोशल मीडिया पर एडिट किया जा रहा है और अपने मफाद के लिए इसकी तशहीर की जा रही है। जग्गा रेड्डी ने उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुतनब्बा किया है और भारत राष्ट्र समिति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा केटीआर और हरीश राव को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इक़्तिदार से महरूम होने के बाद वो मुसलसल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के कोहेड़ा मंडल में छोटी मछलियों की तकसीम प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आबी ज़खायर में छोटी मछलियां छोड़ने का प्रोग्राम जारी है। वजीर पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को हुस्नाबाद हल्के के कोहेड़ा मंडल के शानीगरम रिजर्वायर में मछलियां छोड़ने के प्रोग्राम में शिरकत की। क़ब्ल अज़ी उन्होंने पूजा का एहतमाम भी किया। रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने हिदायत दी है कि तेलंगाना में कहीं भी पीने के पानी की फराहमी में कोई मसला नहीं होना चाहिए और साफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। वजीर सीता अक्का ने एरम मंजिल में मिशन भागीरथता के दफ्तर में जिला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए पीने के पानी की फराहमी के निज़ाम की जिला वार कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि मिशन भागीरथता के अमले के हाथों में करोड़ों लोगों की जानें हैं और तमाम अहदेदारों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। रियासती वजीर ने मुतनब्बा किया है कि फराइज से गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीता अक्का ने इतला दी है कि पानी के मसाइल के लिए शिकायत करने के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी दस्तयाब करवाया जाएगा। इस इजलास में पंचायत राज और देही तरक्की महकमे के सेक्रेटरी लोकेश कुमार, मिशन भागीरथता के ENC कृपाकर रेड्डी, CE, SE, EE व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साफ पानी फराहम करने की भी तजवीज़ पेश की गई है। सीता अक्का ने कहा है कि हर 5 से 6 हलकों को एक यूनिट के तौर पर मंसूबा बंदी करते हुए पानी सरबराह करना चाहिए। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने फिर एक बार BRS अरकान की कांग्रेस में शमूलियत की मुखालिफत की है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी जगतियाल के BRS MLA डॉक्टर संजय के कांग्रेस में शमूलियत के बाद से नाराज हैं और BRS अरकान की शमूलियत की सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून में मौजूद बास खामियों का फायदा उठाकर इन्हिराफ की हौसला अफजाई की जा रही है। जीवन रेड्डी ने अपने हामी गंगा रेड्डी के कत्ल की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि गंगा रेड्डी को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई परवाह नहीं की। MLC ने यह भी बताया कि दशहरा त्यौहार के दिन डीजे का इस्तेमाल करते हुए बेपनाह शोरगुल किया गया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदरन राइजिंग समिट से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की ख़वातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात से इस्तेफ़ादा करने वालों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ रुपए के सरफे से इस स्कीम को लागू किया गया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर हुकूमत फ़राहम कर रही है, साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी फ़राहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत फ़राहम की गई है। उनकी हुकूमत के 10 माह के अंदर 50,000 सरकारी मुलाजमतें फ़राहम की गई हैं और 18,000 करोड़ रुपए के किसानों के खर्चात माफ़ किए गए हैं। ऐसा लगता है कि बाज़ अफराद में इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और इंसानियत का शऊर लोग खोते जा रहे हैं। सिर्फ अपने काम के बदले पैसे मांगने के जुर्म में 2 नौजवानों पर हुजूम ने हमला कर दिया। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के बोडुपल में पेश आया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के चिगरू मामडी मंडल के मलकानूर मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा में जूतों के जोड़े तकसीम किए। इस मौके पर मॉडल स्कूल के तलबा के मसाइल से वज़ीर मौसूफ ने वाक़िफ़ियत हासिल की। तलबा ने रोल प्ले भी पेश किया। ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान और कराज शहर में कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान के फ़ौजी अहदाफ पर आज के जवाबी हमलों में मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद इसराइली तैयारों ने हिस्सा लिया, जबकि इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को मुख्तसरन बंद कर दिया। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई ट्रैफ़िक को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। इसराइली अफवाज की ईरान पर ऐन हमलों को मरबूत करने की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भोनगिर MLA कैंप ऑफिस का इंटर और डिग्री के तलबा ने घेराव किया। इन तलबा ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारे लगाए। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत 8,000 करोड़ रुपए की ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप और फ़ीस की बाज़अदायगी की स्कीम की रकम फौरी तौर पर जारी करे। उन्होंने कहा कि फ़ीस और बाज़अदायगी और स्कॉलरशिप की रकम जारी न करने से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। ज़िला महबूबाबाद में कांस्टेबल खुद को इंटेलिजेंस ऑफिसर जाहिर करते हुए सरकारी गाड़ी पर एक बैंक मैनेजर के साथ घूमता हुआ पाया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया जाता है कि कमीशन के हुसूल के लिए इंश्योरेंस करवाने के लिए वो लोगों पर खुद को इंटेलिजेंस ऑफिसर जाहिर करते हुए दबाव डाल रहा था। ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान में नकल नवीसी पर एक उम्मीदवार को नाअहल करार दे दिया गया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी डॉक्टर ई नवीन निकोलस के मुताबिक रंगारेड्डी ज़िले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की एक उम्मीदवार को ग्रुप 1 सर्विसेज मेंस इम्तिहान मुकम्मल करने से रोक दिया गया, क्योंकि इन्विजिलेटर ने उसकी साड़ी में मशकूक मवाद पाया। इस तालिबा ने इस मवाद को छुपा कर लाया था। उम्मीदवार को गैर मुतल्लिक़ा मालूमात की नकल करते हुए भी देखा गया। पर्चे सवालात के इजरा से पहले इसका पता चला, जिसके नतीजे में इसे फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया गया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गुंबदान कुतुब शाही, गोलकुंडा, नारायणनगर, टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाक़ों का तफसीली दौरा किया और कारवान हल्के को खूबसूरत बनाने के मनसूबे की पेशरफ्त का बल्दिया के अहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने फ्लाई ओवर पर पेंटिंग, शहरियों को राहत पहुंचाने के लिए बेंचेस के इंतज़ाम और मुनासिब ट्रैफिक के इंतज़ामात का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इन कामों का आइंदा हफ्ते इफ्तिताह होगा। इस दौरे में इब्तदाई मदारिस के सदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे।
ہاسٹل خالی کرنے حکام کی مبینہ ہدایت پر کاکتیہ یونیورسٹی کے طلبہ نے نصف شب دھرنا دیا۔ یونیورسٹی کے پدم شری ہاسٹل میں رہنے والے ان طلبہ نے حکام کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان احکامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے ان کے ہاسٹل خالی کرنے کی ہدایت نامناسب ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں احکامات جاری کرنے والے عہدیداروں کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی۔ حیدرآباد میں قائم ایڈوانسڈ ایئر موبلٹی اسٹارٹ اپ بلوج ایرو جو زیرو ایمیشن ہائیڈروجن الیکٹرک پروپلشن اور خودکار پرواز کی ٹیکنالوجیز میں مہارت رکھتا ہے نے جمعے کے روز اپنے عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ والے طیارے کے پروٹوٹائپ کا فلائٹ ڈیمانسٹریشن کیا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے MNJ کینسر ہاسپٹل کے زیر اہتمام ڈبنی پارک سے MNJ کینسر ہاسپٹل تک منعقدہ پاکستان کے کینسر کی بیداری مہم اور واک کا افتتاح کیا۔ MNJ انسٹیٹیوٹ کی بریسٹ کینسر آگاہی واک مکمل کرنے کے بعد وزیر صحت نے کینسر ہاسپٹل کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ہاسپٹل کے تمام شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں سے دواخانے میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے پیتھولوجی لیبس اور CT اسکین کے علاوہ دیگر سہولتوں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کے دیکھ بھال کے شعبے کے ذمہ داروں سے بھی بات چیت کی۔ وزیر موصوف نے ہاسپٹل کے ڈاکٹر سرینیواسلو سے بھی تفصیلات حاصل کی۔ ACB کے عہدیداروں نے گٹ کے سر بلدیہ کے انجینئرنگ شعبے کے انچارج AE راج شیکھر ورک انسپکٹر سنی کو رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ متحدہ ضلع رنگا ریڈی کے ڈسٹرکٹ رینج ACB DSP آنند کمار کے مطابق گٹ کے سر بلدیہ کے تحت ایک کنٹریکٹر نے جاریہ سال موزے عید الآباد میں گنیش وسرجن کے لیے 3 کرین نصب کیے تھے اور 10 لاکھ روپے کے کنٹریکٹ کے کام کیے۔ اس نے رقم کی منظوری کے لیے AE راج شیکھر سے رابطہ قائم کیا، جس پر اس سے 1.5 لاکھ روپے بطور رشوت طلب کیے گئے۔ اس نے 70,000 روپے دینے کا وعدہ کیا اور ACB کے عہدیداروں سے شکایت کر دی۔ گزشتہ روز 50,000 روپے نقد رقم بطور رشوت قبول کرتے ہوئے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ KCR تلنگانہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور فکر مند ہیں۔ انہوں نے ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ اگر انہوں نے فون ٹیپنگ نہیں کی ہے تو وہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ان کے اور ریاستی وزراء کے فون ٹیپس کر رہی ہے۔ یوم شہیدان پولیس کے حصے کے طور پر گوتاگوڑم سب ڈویژن پولیس کی ہدایت پر گوتاگوڑم سینٹرل پارک سے رودرارم پور تک ایک سائیکل ریلی نکالی گئی۔ اس سائیکل ریلی میں ضلع کلکٹر جیتیش وی پاٹل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے جھنڈی دکھا کر اس ریلی کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں گنوانے والے پولیس ہیروز کی قربانیوں کی یاد میں اس طرح کی سائیکل ریلی کا انعقاد بہت اچھا قدم ہے۔ پولیس بٹالین کے ملازمین کے افراد خاندان نے کنڈا پور چوک کے قریب احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو ملازمین پولیس کو ایک ہی مقام پر متعین کرنا چاہیے۔ اکثر بٹالین کے ملازمین کو کسی مخصوص مقام پر 10 دن تک متعین کیا جاتا ہے اور پھر فوری دوسرے مقام پر تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسپیشل پولیس کے کانسٹیبلز کو پہلے چھٹیاں ملا کرتی تھیں، لیکن اب انہیں 26 دن کام کرنے ہوتے ہیں اور صرف 4 دن کا آرام دیا جاتا ہے۔ ایک احتجاجی ملازم پولیس کی بیوی نے بتایا کہ مشکل ملازمت کی وجہ سے حتیٰ کہ وہ افراد خاندان کے ساتھ تہوار بھی نہیں منا پا رہے ہیں۔ دیوالی کے سلسلے میں ایک شخص کی جانب سے بڑے پیمانے پر پٹاخوں کا ذخیرہ کرنے کا پتہ چلنے پر پولیس نے اس شخص کے خلاف کارروائی کی۔ ضلع رنگا ریڈی کے رام چندرا پورم پولیس اسٹیشن کی حدود کے اشوک نگر میں ایک شخص نے دیوالی کے تہوار منانے کے سلسلے میں مختلف قسم کے پٹاخوں کی بڑی تعداد کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا تھا۔ پولیس نے ایک اطلاع پر ان پٹاخوں کو ضبط کر لیا اور اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے حیدرآباد میں بلڈرز اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کی کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کی طرف سے ممکنہ مدد اور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 2004 سے لے کر 2014 تک پچھلی کانگریس حکومت نے آؤٹر رنگ روڈ کے میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا اور موجودہ کانگریس حکومت
सड़कों की तामीर का काम कर रही है। उन्होंने रीजनल रिंग रोड का भी हवाला देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रीजनल रिंग रोड के तामीर के कामों का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि रेडियल रोड भी तामीर की जा रही है जो आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड को जोड़ेगी। इससे रियासत और शहर के मंजरनामे को तब्दील करने में मदद मिलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।